हेलो दोस्तों, जोहार साथियों, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो कंप्यूटर नेटवर्क एमसीक्यू। कंप्यूटर नेटवर्क एमसीक्यू कहने का मतलब क्या सर? कंप्यूटर नेटवर्क एमसीक्यू कहने का मतलब है दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन है आज को जो मैं आपको करवा रहा हूँ, एक नेटवर्क की तरह आपस में जुड़ी हुई है। हर एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से जुड़ी हुई है। अगर पहला क्वेश्चन आपसे कुछ एमएस ऑफिस से पूछा जा रहा है तो दूसरा क्वेश्चन जो होगा इसी से रिलेटेड होगा, और एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन बनेंगे आपसे। एक कंसेप्ट होगा। आज एमसीक्यू के साथ साथ यानी कि प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज जो बोलो, उसके साथ साथ आज हम लोग उसके एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, यानी कि उसको डिस्क्राइब भी करेंगे। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक सुंदर सा कंप्यूटर नेटवर्क बना हुआ। और उस आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा। इसमें लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन दोस्तों कि एम एस वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। एम एस वर्ड किसका एग्जाम्पल है? देखिए दोस्तों, ये जेएसएससी सीजल के लिए एंड दरोगा के लिए, पुलिस के लिए, झारखंड में जितने भी फॉरेस्ट गार्ड के लिए या जो वन उत्पाद के जो वैकेंसी होते हैं, ये उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रखेगा। इस और जितने भी क्वेश्चन हैं हमारी टीम इसके लिए स्टडी मंत्रा एसकेएस इसके लिए काफ़ी मेहनत करती है। अच्छे अच्छे सवाल को चुन के लाती है, आपको फॉर्मेट अच्छे से दिए जाते हैं और आपको समझाए भी जाते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है पहला, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि एम एस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ एग्जाम्पल ऑफ। एम एस वर्ड किसका एग्जाम्पल है? पहला जो ये नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम, बी में ए प्रोसेसिंग डिवाइस, सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड डी एन इनपुट डिवाइस। तो ये चार को ऑप्शन आपको दिए गए हैं। उसमें से उसमें से एक ऑप्शन जो है वो सही है, और आपको बताना है कि एम एस वर्ड किसका एग्जाम्पल है, ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोसेसिंग डिवाइस का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, इनपुट डिवाइस का। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। और साथ ही साथ ये जो एम एस वर्ड है दोस्तों, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ये एग्जाम्पल है। एक्सप्लेनेशन में क्या है दोस्तों, देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एम एस वर्ड इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय द कंपनी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। देखिए एक्सप्लेनेशन से क्या होता है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन से यह होता है कि आपका एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आप बना सकते हो, अपने माइंड में कई क्वेश्चन सेट कर सकते हो। और इससे रिलेटेड आपको जब भी आप क्वेश्चन पूछा जाएगा माइक्रोसॉफ्ट से, तब आप इस क्वेश्चन को बनाने में पूरी तरह से सक्षम होंगे। तो कैसे? देखिए कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये तो आपको पता चल गया, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट क्या है कि ये डेवलप किया गया है, कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट उसके द्वारा। एंड इट अलाउ यूज़र टू टाइप एंड सेव डॉक्यूमेंट्स। और ये इसमें क्या काम होते हैं, तो कोई भी कैंडिडेट इसमें कुछ भी लिखते हैं तो उसको आप सेव कर सकते हैं, और इसके द्वारा आप कुछ टाइप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। कहता है कि कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट आर कॉल्ड। कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट आर कॉल्ड कीज। ये कौन सा कीज खिलाते हैं? मॉडिफायर, फंक्शन, अल्फा न्यूमेरिक या एडजस्टमेंट। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर ए होगा। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट ये क्या होते हैं? ये मॉडिफायर होते हैं। किसी भी चीज़ को जैसे कंट्रोल प्लस ए हम लोग दबाते हैं, कंट्रोल प्लस एफ दबाते हैं, कंट्रोल प्लस आर दबाते हैं, कंट्रोल प्लस एस दबाते हैं, तो किसी भी चीज़ को क्या कर देता है? मॉडिफाई कर देता है। मॉडिफाई इन द सेंस ऑफ कि जैसे कि आपको फाइल सेव करना है, तो आप अगर माउस से करना चाहेंगे तो पहले आप सेव का बटन में जाएंगे, फिर वहाँ क्लिक करेंगे, फिर आपको कॉलम आएगी। बट इसमें ऐसा नहीं है। कंट्रोल प्लस अगर एस आप दबाते हैं तो डायरेक्ट सेव का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ नाम डालिए और इंटर कीजिए, आपका वो फाइल सेव हो जाता है। तो ये इससे क्या हुआ दोस्तों कि कंट्रोल शिफ्ट अल्ट ये क्या है? मॉडिफायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे।
कहता है मॉडिफायर कीज इंक्लूड अल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट एंड विंडोज की। यानी कि अल्ट, अभी हम लोगों ने 3 मॉडिफायर की के बारे में जाना, अल्ट के बारे में पहले जाना, फिर कंट्रोल, फिर शिफ्ट के बारे में जाना। लेकिन उसके अलावे एज वेल एज विंडोज़ की को भी मॉडिफायर कीज़ कहते हैं। ये आप अपने दिमाग में बैठा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों कि ये कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव द। कहता है ये कंप्यूटर कैन नॉट बूट, किसी भी चीज़ को करने के लिए अगर बूट ना हो तो इफ़ दिस डज नॉट हैव द, इसके पास क्या नहीं होंगे, कंपाइलर नहीं कर पाएगा, लोड नहीं कर पाएगा, ऑपरेटिंग नहीं कर पाएगा और असेंबल नहीं कर पाएगा। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर है सी, ऑपरेट नहीं कर पाएगा। अगर बूट नहीं होंगे तो क्या नहीं कर पाएगा, ऑपरेट नहीं कर पाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कर पाएगा। एक्सप्लेनेशन के माध्यम से देखते हैं दोस्तों कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। कहता है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। कहता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कौन सा सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर होता है। दैट हैंडल्स, जो वो हैंडल करता है, अपने 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 अंदर रखता है द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड सर्विस फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ये क्या करता है, किसी भी स्रोत के लिए प्रोवाइड करता है क्या, सर्विस, किसके लिए, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए। सो विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा और आप इसके लिए इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। स्टडी मंत्रा एस के माध्यम से, टीम के माध्यम से करवाया जाएगा। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं बिना टाइम गवाए कि इज द कॉलम is the process of dividing the disk into tracks and sectors। कहता है कि डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग, बांटने का काम कौन करता है, एंड डिस्क, एक डिस्क होती है, इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर, डिस्क को किस में बांटने का काम ट्रैक एंड सेक्टर में कौन करता है, ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग, अलाउटिंग। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, फॉर्मेटिंग करने का काम करता है। ठीक है, क्या देखो एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क, डिस्क जो होता है वो बांटने का काम करता है, इनटू ट्रैक्स एंड टू सेक्टर इज कॉल्ड एज फॉर्मेटिंग। आपसे अब पूछा जा सकता है एग्जाम में कि फॉर्मेटिंग के निम्न कथनों में से कौन से सही है, या विच इज द फ्लोइंग इज करेक्ट। यानी कि कहता है कि डिस्क ट्रैक्स इनटू सेक्टर इज कॉल्ड एज फॉर्मेटिंग, तो आपका आंसर सही होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जंक ईमेल इज अल्सो कॉल्ड, जंक होते हैं या ईमेल, उसको क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं, स्पूफ कहते हैं, स्नीफर स्क्रिप्ट कहते हैं या स्पूल कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, आइए इसका आंसर हम लोग जानते हैं। इसका आंसर होगा स्पैम। जंक और ईमेल को क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Microsoft Office is an example of a closed source software, open source software, हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर या वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसका एग्जाम्पल है, आइए हम लोग देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर सी होगा। क्या होगा दोस्तों, सी होगा कि कौन सा, हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट किसका एग्जाम्पल है, तो हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है इसका। Microsoft Office is an example of horizontal market software। हॉरिजेंटल कहने का मतलब क्या है, दो लाइनें होती, एक वर्टिकल होती, एक हॉरिजेंटल होती है। आप ग्लोब में भी देखेंगे तो इसी तरह है, एक अक्षांश होता है, एक देशांतर होता है। तो इसमें देखिए क्या होता है, देखिए जितने भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, वन नोट, पब्लिशर, पीसी वनली, एक्सेस पीसी वनली, ये सब क्या है, इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम विच इज परफॉर्म्स ए टास्क। जितने भी ये चीज़ आपको दिख रहा है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, वन नोट, ये सब क्या है, हॉरिजेंटल सॉफ्टवेयर मार्केट की तरह काम करते हैं। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बाय डिफ़ॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन मूड। बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप आपके जो प्रिंट आउट निकलते हैं किस फॉर्म में निकलते हैं, लैंडस्केप में निकलते हैं,
पोर्ट्रेट के फॉर्म में निकलते हैं, पेज सेटअप के फॉर्म में निकलते हैं, और एक और है प्रिंट व्यू के फॉर्म में निकलते हैं। तो कहता है एज बाय डिफ़ॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन मोड डैश कौन सा। तो आइए इसका आंसर देखते हैं, पोर्ट्रेट के फॉर्म में। अगर आप सेट नहीं करेंगे प्रिंट आउट जैसे निकालने के लिए, उसमें A4 साइज, फीट साइज, अगर ये सब सेलेक्ट नहीं करेंगे तो एज अ डिफ़ॉल्ट आपके जो पेपर निकलेंगे, जो प्रिंट होके निकलेंगे, वो किस में निकलेंगे, पोर्ट्रेट के फॉर्म में निकलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कहता है आर अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल्स टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय फ्लेसिफाइंग दियर आइडेंटिटी। एंड आर अटेम्प्ट, कितने अटेम्प्ट या किसके माध्यम से आप इंडिविजुअल तरीके से ऑब्टेन कर सकते हो कॉन्फिडेंशियल, पूरी कॉन्फिडेंट होके इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर फ्लेसिंग दियर आइडेंटिटी। देखिए क्या होगा इसमें, फिशिंग ट्रिप्स, कंप्यूटर वायरस, फिशिंग के स्कैम्स, स्पाईवेयर स्कैम्स। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं, फिशिंग स्कैम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन। स्टोरेज कैपेसिटी जो होता है वो मैग्नेटिक डिस्क किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस पे, ट्रैक्स पर इंच ऑफ सरफेस, बीट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स, या ऑल ऑफ द एबव। आइए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, इसका डी होगा, डी ऑल ऑफ द एबव। एक बार देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कि स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स, ये किस पे डिपेंड करेगा, डिस्क के सरफेस पे भी, इंच ऑफ सरफेस पे भी, और इंच ऑफ ट्रैक्स के भी। तो ये इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द एबव कैसे, देखिए एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों के लिए हमारी टीम लाई है। मैग्नेटिक डिस्क इज ए काइंड ऑफ डाटा स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है, ये काइंड ऑफ डाटा स्टोरेज डिवाइस होती है। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन ट्रैक्स ऑन, वही चीज़ें लिखा हुआ ट्रैक, इंच ऑफ सरफेस, इंच ऑफ ट्रैक्स, या डिस्क सरफेस के ऊपर डिपेंड्स होती है। देखिए ये आपको एक सुंदर सा फिगर दिया गया है, इट कैन बी सो एज, ऐसे आप सोच भी कर सकते हो, A4 ट्रैक, B4 सेक्टर, C4 सेक्टर ऑफ डिस्क, और D4 क्लस्टर, यानी कि ABCD। ए में क्या है, ट्रैक है, बी में क्या है, सेक्टर है, सी में क्या है, सेक्टर ऑफ ट्रैक इसको, ओके, और डी में क्या है, डी आपको नीचे दिख रहा होगा, क्लस्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। Several computer linked to as a server to share programs and storage space, उसको क्या कहेंगे, जब बहुत सारे कंप्यूटर, एक कंप्यूटर यहाँ जोड़िए, एक कंप्यूटर यहाँ जोड़िए, एक कंप्यूटर यहाँ जोड़िए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ओके, नेटवर्क कहेंगे, ग्रुपिंग कहेंगे, लाइब्रेरी कहेंगे, इंटीग्रेटेड सिस्टम कहेंगे। तो क्या कहेंगे दोस्तों, एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए, कहता है जब सेवरल कंप्यूटर लिंक्ड ए सर्वर टू शेयर प्रोग्राम एंड स्टोरेज स्पेस, जब बहुत सारे कंप्यूटर को एक लिंक कर दिया जाएगा, एक चेन बनाया जाएगा, तो उस सिस्टम को आप क्या कहेंगे, स्टोरेज स्पेस को क्या कहेंगे, नेटवर्किंग कहेंगे, ग्रुपिंग कहेंगे, लाइब्रेरी कहेंगे, और इंटीग्रेटेड सिस्टम कहेंगे। तो क्या कहेंगे, नेटवर्क कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज रैम लोकेटेड। रैम जो होता है कहाँ पे लगती है, रैम कहाँ पे लगती है, ओके, तो मदरबोर्ड में, एक्सपेंशन बोर्ड में, एक्सटर्नल डिवाइस, या नॉन में। तो आइए, सॉरी, तो रैम क्या होता है दोस्तों, रैम कहाँ पे होता है, वेयर इज रैम लोकेटेड, मदरबोर्ड, एक्सपेंशन बोर्ड, एक्सटर्नल बोर्ड्स, या ड्राइव। ओके, तो कहाँ पे होता है, आइए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर जो होगा मदरबोर्ड। रैम कहाँ पे लोकेटेड होता है, मदरबोर्ड में। ये एक्सप्लेनेशन देखिए, रैम इज लोकेटेड इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, also called processor, is located inside the computer cache on the motherboard. Okay, it is sometimes called the brain of the computer. कभी कभी इसको क्या कहा जाता है, brain of the computer, किसको, CPU को। and its job is to carry out of commands, और ये क्या करता है, किसी भी चीज़ को ये कमांड करता है, कौन, CPU। तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं, A डैश
इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेज को देखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है? तो पहला क्या है दोस्तों? साइट, होस्ट, लिंक, ब्राउज़र। तो किसी भी वेब पेज को देखने के लिए आप जानते ही होंगे किसका यूज किया जाता है, तो ब्राउज़र का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, देखिए, द कंप्यूटर प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ द फ्लोइंग पार्ट्स। जो कंप्यूटर प्रोसेसर होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सीपीयू, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन। तो ये क्या होते हैं? कौन कौन सा कंसिस्ट, कौन कौन सा पार्ट्स होते हैं किसमें? कंप्यूटर प्रोसेसर में। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू होता है। क्या होता है? एएलयू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑल ऑफ द एबव। कंप्यूटर किससे किससे बन के मिली होती है? तो शायद इसका आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। ये कॉमन सेंस वाली भी बात है कि कंप्यूटर मदरबोर्ड के बिना नहीं चल सकता, हार्ड डिस्क के बिना नहीं, हार्ड डिस्क भी उसी का पार्ट होता है, सेंट्रल सीपीयू भी। तो जब तीन सही हैं तो डी इज द डेफिनेटली करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, देखते हैं कि एक कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर केस, ओके, ए पावर सप्लाई यूनिट, मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू जिसको कहते हैं, मेन मेमोरी एंड ए हार्ड डिस्क, ओके। ये क्या है? एक्सप्लेनेशन है। इनपुट डिवाइस में क्या क्या आते हैं वो देखिए। इनपुट डिवाइस इंक्लूड ए कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, वीडियो कैमरा एंड इमेज स्कैनर। देखिए इससे आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि विच इज़ द इनपुट डिवाइस। इसमें से ये कीबोर्ड दे दिया जा सकता है, माउस, माइक्रोफोन, वीडियो कैमरा, इमेज स्कैनर, और आपको सही उत्तर चुनने होंगे। आउटपुट डिवाइस में क्या होता है? मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर्स। ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद कर लेंगे कि इनपुट डिवाइस में क्या क्या होते हैं। तो इनपुट डिवाइस में होते हैं कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, वीडियो कैमरा एंड एज वेल एज इमेज स्कैनर। बल्कि इनपुट आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ये सारे क्या किसके डिवाइसेस होते हैं? कंप्यूटर का होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। Which of the following is popular programming language developing multimedia web pages? कहता है किसके माध्यम से जो पॉपुलर प्रोग्रामिंग किया जाता है, जितने भी आज आप देखते होंगे वेब कैम वगैरह, तो वो कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है फॉर उसको डेवलप करने के लिए मल्टीमीडिया वेब पेज को? COBOL, जावा, बेसिक, असेंबलर। तो इसमें से राइट आंसर आपको चुना है जावा। जावा का कहाँ यूज किया जाता है? तो मल्टीमीडिया वेब पेज को डेवलप करने के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग। जो सबसे पहला कंप्यूटर था उसका जो प्रोग्राम था उसमें कौन सी चीज़ें यूज की गई थी, कौन सी तकनीक यूज किए थे, किस प्रकार के असेंबलिंग यूज की गई थी? तो असेंबलिंग लैंग्वेज था मशीन लैंग्वेज, स्पेस स्पाहिटी कोड या सोर्स कोड, ओके। तो आइए कौन सा यूज किया गया था दोस्तों? आइए इसका आंसर देखते हैं, मशीन लैंग्वेज यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मर्ज सेल्स ऑप्शन कैन बी अप्लाइड फ्रॉम ए फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स एलिमेंट टैब। पहला, दूसरा ऑप्शन फॉर्मेटिंग टूल बार, तीसरा ऑप्शन बोथ ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। मर्ज सेल ऑप्शन कैन बी अप्लाइड फ्रॉम, किस रूप से उसको अप्लाई कर सकते हैं मर्ज सेल को? आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं, फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स एलिमेंट टैब, यानी कि पहला जो ऑप्शन है वो सही है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया हुआ है, वार्प टैक्स, मर्जन सेंटर, मर्जन एक्सेस। मर्ज सेल करने के बाद क्या होंगे आपके जितने भी स्टेप हो मर्जन पहले करना होगा। सिलेक्ट विच यू वांट टू मर्ज, पहले आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप किसको मर्ज करना चाह रहे हैं। सेकेंड में आफ्टर सेलेक्टिंग राइट क्लिक करना होगा ऑन दैट हाईलाइटेड सेल्स टू गेट फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन। थर्ड स्टेप में आपको क्या करने होंगे मर्ज सेल करने के लिए? क्लिक फॉर्मेट सेल टू मर्ज गेट मर्ज
ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़े माय डियर फ्रेंड्स, मेरे साथियों, मेरे झारखंड साथियों, आप लोगों के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है जैसे सीजल में, क्योंकि 952 सीटें हैं और कैटेगरी वाइज हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट हैं, इसलिए आप लोग तन मन धन से तैयारी करें और हमारी टीम की पूरी कोशिश रहेगी कि जितने भी चीज़ जितनी क्लास आपको प्रोवाइड करवाया जाए हमारे द्वारा वो काफ़ी ऑथेंटिक हो और काफ़ी सक्सेसफुल हो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपके लिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, देखो आसान क्वेश्चन आज के डेट में कोई नहीं पूछता है कि बताओ सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, मदरबोर्ड क्या होती है, ये सब कोई नहीं पूछता। टेक्निकलिटी अगर देखा जाए तो जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो काफ़ी हट के है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना। काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ कि लोग फुल फॉर्म बता रहे हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब चीज़ें अब नहीं पूछते। वो ट्रेडिशनल आज से पहले 10 साल की थी, अब वो ट्रेडिशनल बदल चुका है। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बिना टाइम को गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। टू मेक द नंबर पैड एक्ट एज ए डायरेक्शनल एरो वी प्रेस। अगर टू मेक नंबर पैड लेने के लिए एक्ट एज ए डायरेक्शनल एरो लेने के लिए हम लोग किसको प्रेस करते हैं? न्यूम लॉक, कैप लॉक, एरो लॉक, शिफ्ट। तो इसका आइए आंसर हम लोग देखते हैं डी, शिफ्ट दबा के अगर हम लोग किसी बटन को दबाते हैं तो एरो हम लोगों को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सी बेसिक COBOL एंड जावा आर, जावा का यूज कहाँ किया जाता है? अभी अभी मैंने आपको बताया था। ओके, तो आप लोग को याद रहने चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ डैश डैश लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर, हाई लेवल। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या करना होगा? जावा का यूज किया जाता था, अभी आप लोगों ने देखा था। इसमें पूछा है सी बेसिक कोबाल, इन तीनों चीज़ों का यूज, चार चीज़ों का किसका किसका एग्जाम्पल है? लो लेवल, आइए डी हाई लेवल का। ओके, ये जो है सी बेसिक कोबाल एंड जावा किसका एग्जाम्पल है? डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। द फंक्शन ऑफ बायोस, द फंक्शन ऑफ बायोस इज टू internalize the system hardware components, update the system, ensure system। ओके, डी में क्या है? सेव द सिस्टम ऑफ क्रैशिंग। तो आइए क्या पूछता है क्वेश्चन, क्या था? द फंक्शन ऑफ बायोस इज टू, तो आइए इसका आंसर जो होगा ए होगा, इंटरलाइज द सिस्टम हार्डवेयर कंपोनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? Next question, which of the following software application would be the most appropriate for the performing numerical and the statistical calculation? Database, B में क्या है? Documents processor, C is the graphic package and D is the spreadsheet। तो D is the spreadsheet। आइए एक बार क्वेश्चन को फिर से हम लोग पढ़ते हैं, शायद क्वेश्चन आप लोगों को समझ में ना आया हो कि विच ऑफ द फ्लोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसको वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट, सबसे अच्छा माना जाता है, परफॉर्म किया करता है, काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कौन ऐसा कैलकुलेशन देखो इसमें क्या क्या पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले आपसे पूछे जा रहे हैं कि मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो बिल्कुल गलती ही ना करता हो, सबसे सटीक हो, परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। और इसके साथ स्टैटिकल, आपने स्टैटिक जीके के नाम सुना होगा, स्टैटिक मैथ्स का नाम सुना होगा, स्टैटिक कैलकुलेशन का भी आज नाम सुन लो। तो इसमें से सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा कौन सा होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? स्प्रेडशीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the box that contain the central electronic components of the computer is the, नहीं समझे? फिर से समझिए क्वेश्चन को। देखो एक बार नहीं 10 बार समझो तभी तो लिख पाएंगे ना। और कंप्यूटर का देखो, अगर हिंदी लैंग्वेज अगर में आप जाते हैं तो काफ़ी उसके लैंग्वेज जो होते हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। अगर आप लोगों की मांग हो तो हम लोग बायलिंगुअल भी कर सकते हैं इसको, लेकिन बायलिंगुअल में क्या होगा? टाइम ऑफ वेस्टिंग। और इंग्लिश ऐसा नहीं है कि इंग्लिश हम लोगों को मतलब अछूता रहना कि इंग्लिश को नहीं बाबा टच नहीं करना, ना बाबा ना टच नहीं करना इसको, ऐसा नहीं है दोस्तों। इंग्लिश थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए, क्योंकि आप जैसे सीरियल को पोस्ट देखे होंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट हैं, तो थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आनी चाहिए। तो इससे क्या होगा? आप थोड़ी बहुत इंग्लिश भी सीख जाएंगे। ओके, तो इसलिए हमारी टीम के द्वारा, स्टडी मंत्र SKS के द्वारा आपको
कंप्यूटर का जितने भी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे वो इंग्लिश में ही होंगे, बाकी सब्जेक्ट हिंदी में होंगे। ओके, तो क्या कहता है, द बॉक्स दैट कंटेन द सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर इज द बॉक्स कंटेन, जो होता है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होता है वो कैसा होता है, किसको कहते हैं, मदरबोर्ड को, सिस्टम यूनिट को, पेरिफेरल को, या डी रैम को। तो सिस्टम यूनिट को क्या कहा जाता है दोस्तों, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ये आप जरूर याद रखेंगे, आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं दोस्तों, सिस्टम यूनिट को कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज के सेशन का, तो इसे आप ध्यान से देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से इस सेशन को देखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बताएंगे। और अपने एग्ज़ाम के लिए आप लोग लग जाइए। एग्ज़ाम ऑफ मंथ डिक्लेयर हो चुका है आयोग के द्वारा, वो अप्रैल में ही एग्ज़ाम होंगे। जिस 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 तिथि को वो डेट दिया गया उसी तिथि को होगा, तब तक ये बीमारी भी है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है, द टर्म डैश designated equipment that might be added to a computer system enhance its functionality। जो कहता है द टर्म होता है डेजिनेटेड का, इक्विपमेंट का, हथियार का, द माइट बी एडेड टू ए कंप्यूटर, कौन से कंप्यूटर को ऐड किया जाता है, डिजिटल डिवाइस को, सिस्टम ऐड ऑन को, डिस्क पैक को, पेरिफेरल डिवाइस को। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, पेरिफेरल डिवाइस को। तो दोस्तों आज के लिए बस इस सेशन को मैं यहीं पे विराम देता हूं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें, साथ ही हमारे वायुमंडल का भी और पर्यावरण का भी ख्याल रखें। बदलती हुई पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज हम लोग देख रहे हैं कि विभिन्न समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। इसी के साथ फिर से मैं आप लोगों को आज के क्लास के लिए आप लोगों से विदा चाहता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।